start with sum number 16. Have I announced कि from 16, 17, 18, 19, 20 all are? तो आज ये 16th वाला सम करते हैं. चलो, पार्श्वी and अनेरी are the partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. They are sharing the profit and loss ratio in what? 2:1. उसके बाद जरा देखेंगे the capital of Parshvi Aneri, capital reserve, workmen saving account, then workers profit sharing fund. It's a 10% loan creditors. Whereas on the asset side we have goodwill, building, furniture, stock, debtors and a cash. On 1/4/16 they have admitted Hensi as a new partner. अब देखो नया प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है, कहना है लाइफ इजी उससे अपनी. फिर हेंसी कितना कैपिटल लेके आएगी वो भी अपने को आता है. देन 10% लोन उसको टिक करो. देन नथिंग एल्स कैन बी टिक. रेस्ट आर ऑल डिफरेंट एडजस्टमेंट. तो अपने देख लेते हैं. चलो, व्हाट विल बी अवर फर्स्ट वर्किंग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. चलो, गिव द हेडिंग. वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ sacrifice ratio. Calculation of sacrifice ratio. Parshvi Aneri and Hensi. But what's my old ratio given? What's the old ratio? Old ratio 2:1. That is 2/3 and 1/3. It's 2/3 and 1/3. What's my new ratio given? कितना है? 3:4:2. That is 3/4/9 and 2/9. सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करते हैं. बेटा क्या लगेगा फॉर्मूला सैक्रिफाइस रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. दैट इज 2/3 माइनस 3/9. तो कहना है बेटा वो एरो चलाओ. 27 9 2s are 18. So it's 9/27. That is for Parshvi. And अनेरी देखो सीन कर रही है अपने साथ. अनेरी सीन कर रही है. 1/3 minus 4/9. If I do it again, if I see that's 27. That is 9 minus 12. That is minus. So बेटा अगर -3/27 है तो अनेरी ने सैक्रिफाइस ना करा. कहना ऐसे अनेरी ने गेन किया है. और इस वजह से अपनी गुडविल की एंट्री देखो कुछ चेंज हो जाएगी. बिकॉज अनेरी इज डूइंग गेन. अपना जो गुडविल का हम एंट्री मारते हैं वो थोड़ा बदल जाएगा. वर्किंग लिख लेंगे. चलो फटाफट वर्किंग लिख लेंगे. कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. Calculation of sacrifice ratio. बेटा नेक्स्ट कितने अकाउंट बनेंगे? अकाउंट कितने बनेंगे? 4. कौन कौन से बेटा? कौन कौन से? रिवैल्यूएशन अकाउंट. यस. पची पार्टनर्स कैपिटल. पची कैश एंड बैंक. एंड लास्ट वन इज. चलो मेक द फॉर्मेट फटाफट. revaluation account
revaluation account, cash and bank account, then we have partners capital account. बेटा पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन से हैं? पार्श्वी, अनेरी एंड हेंसी। पार्श्वी, अनेरी एंड हेंसी। एंड लास्ट अपने बनाएंगे क्या? बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। It will be balance sheet after admission. That is liabilities, amount, asset, amount. Okay. Okay. बेटा सम स्टार्ट करें? सम स्टार्ट करें? Now tell me, capital of पार्श्वी और अनेरी वो कहाँ जाएगा? Capital of पार्श्वी अनेरी, partners capital बेटा which side? Which side? Credit side. By balance brought forward 91,000 and 84,000. 91,000 and 84,000. कैपिटल रिजर्व कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व क्या से अगेन वो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है. सो बाय कैपिटल रिजर्व कितना? अपना पुराना रेशियो में 9800 અને 4900 कैपिटल रिजर्व. बेटे व्हाट इज वर्कमैन सेविंग अकाउंट क्या होता है बेटा? होता क्या है मैं ये पूछ रहा हूं. व्हाट इज वर्कमैन सेविंग अकाउंट? वर्कमैन सेविंग अकाउंट बेटा वर्कमैन सेविंग अकाउंट क्या से हमारे बैंक में अकाउंट है. बैंक में हम सेविंग अकाउंट जाके ओपन करते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमने अपने वर्कर्स का एक सेविंग अकाउंट ओपन किया है कि जहां पर वर्कर्स चाहें तो अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और वो जब रिटायर हो जाएंगे तब वो सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो घर ले जाएंगे. तो वो सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो मेरा है कि वर्कर का है? मेरा है कि वर्कर का है? इट्स ऑफ वर्कर्स. तो दैट इज माय लायबिलिटी. सो लिखा जाए वर्कमैन सेविंग्स अकाउंट. वर्कमैन सेविंग्स अकाउंट 7000 वो बेटा अपने वर्कर का है. बेटा व्हाट इज माय वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या था बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग फंड तुम भूल चुके हो. शाबाश बेटा. व्हाट्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड? तेजस कंपनी में जो प्रॉफिट हुआ वो बाद में वर्कर्स को दे देंगे. क्या से हम अपने वर्कर्स के साथ अपना प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो दैट इज माय वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. अगेन इट्स माय लायबिलिटी टुवर्ड्स again it's my liability towards the workers. Then 10% loan from bank. 10% loan from bank 35,000 we have adjustment, we write it in the inner column. Creditors we have 39,900 no adjustments directly in the outer column. गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल क्या ऐसे वो पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. पुराने पार्टनर्स में वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 21,000 जरा करो तो कितना आ रहा है?
14,000 અને 7,000. Then in building, do we have any adjustment? Building, we have 1,40,000. Then furniture, how much is the amount of furniture? No adjustment in that also. Stock, 18,200. No adjustment in that also. तो सर ये एडजस्टमेंट तो कैसे खतरनाक होंगे. डेटर्स कितनी अमाउंट है डेटर्स की? 16,800. अगेन दैट ऑल्सो नो एडजस्टमेंट. अरे कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट की कहाँ? तो इट इज टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. और कैश में हम कितना लिखेंगे? कैश में हम कितना लिखेंगे? 56,000. यस और नो? अरे बेटा बोलो ना यार, यस और नो? सो नया प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो हमने जो मेंटेन करना है वो हमने वर्किंग देख ली. पहला एडजस्टमेंट, अरे बेटा चेक करो ना, पहला एडजस्टमेंट क्या हमने देख लिया? पहला एडजस्टमेंट क्या हमने देख लिया? उसके बाद सेकंड वाला एडजस्टमेंट जरा पकड़ो. सेकंड वाला एडजस्टमेंट पकड़ो. क्या बोलते हैं सेकंड वाले एडजस्टमेंट में? हेंसी कितना कैपिटल लेके आ रही है? बेटा सबको इसकी एंट्री पता है. चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. कैश टू. डू वी नीड टू राइट द एंट्री? इट्स डन. पक्का लिखने की जरूरत नहीं है. तो चलो बताओ कहां जाएगा? कैश अकाउंट में कहां जाएगा? कैश अकाउंट में टू. एनसी's कैपिटल कितना? 40,000. अरे पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएगा? बाय कैश. एनसी का कैपिटल 40,000. प्रेस और नो? फिर अपना ये जो बैंक लोन है, बैंक का लोन, वो पूरे साल का बाकी है. तो जरा 35,000 पे व्हाट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन? 35,000 पे व्हाट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन? तो जरा 10% की अमाउंट निकालो, कितनी आएगी? कितना आएगा? वो पूरा इंटरेस्ट बाकी है, पूरा इंटरेस्ट. तो क्या करूं इसमें क्या करूं? सो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,500. सो 3,8,500. बेटा यूज योर कॉमन सेंस. लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है. सो यहां पर हम लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,500. टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,500. बेटा यस और नो? यस और नो? Give the heading. Working note number 2. Journal entry. Journal entry for adjustment number 4. बेटा जरा पढ़ेंगे सारे. एडजस्टमेंट नंबर 4. Personal expense of Parshvi paid by the firm is debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब ये खर्चा है किसका? और वो खर्चा दिया किसने? बिजनेस में से दिया. लेकिन मैंने भूल से डेबिट किसको कर दिया है? भूल से डेबिट किसको कर दिया है? अब इधर समझो जरा बेटा, इधर समझो. 11th स्टैंडर्ड में बेटा तुम्हें रेक्टिफिकेशन का एंट्री का कंसेप्ट याद है? हम ऐसा रॉन्ग एंट्री लिखते थे, रिवर्स रॉन्ग, देन वी यूज्ड टू राइट करेक्ट एंट्री. અને છેલ્લે મને શું મળતું હતું બેટા? એવું યાદ આવે છે? એવું આપણે કઈ કરતા હતા? હવે ટ્રાન્ઝેક્શન વાંચીને કો મારી કરેક્ટ એન્ટ્રી શું થશે? પહેલા એ કો મને. I am paying Parshvi's expense.
तो कहना से पार्श्वी का अगर एक्सपेंस पे कर रहा हूं तो इट्स अ ड्रॉइंग्स, इट्स अ, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि मैंने वो कैश में दिया तो ड्रॉइंग्स टू कैश। अब यहां पर बेटा हमने ड्रॉइंग्स लिखना कभी नहीं सीखा है, हम ड्रॉइंग्स के बदले क्या लिख देंगे, पार्श्वीज कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा। व्हाट विल आई डू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ड्रॉइंग्स मैं कैपिटल को डेबिट कर दूंगा, विच इज वन एंड द, सो एंट्री क्या बनी, पार्श्वीज कैपिटल टू कैश। अब पार्श्वी कैपिटल को डेबिट करने के बदले मैंने किसे डेबिट कर दिया, बिजनेस के पीएनएल को डेबिट कर दिया, मतलब ये मैंने बता दिया बिजनेस का खर्चा, तो मैंने एंट्री मारी है पीएनएल टू कैश। बेटा रिवर्स मार दो, कैश टू, सो कहना से कैश कैश कट हो जाएगा ने रेक्टिफाइड एंट्री हुआ उसे पार्श्वीज कैपिटल टू पीएनएल। अब जरा बेटा मुझे बुद्धि चला के बताना, ये पीएनएल को मैंने क्रेडिट करा, इट मींस इट्स अ प्रॉफिट के लॉस, इट्स मींस अ प्रॉफिट के लॉस, इनकम के एक्सपेंस, इनकम। देखो भूल से उस खर्चे को मैंने डेबिट कर दिया था, भूल से, इसलिए पीएनएल को मैं क्रेडिट कर दे रहा हूं, मतलब इट इज नो मोर माय बिजनेस एक्सपेंस, तो मैंने पीएनएल को क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसको करा, डेबिट किसको करा, तो इसका जरा लेक्चर पोस्टिंग बताओ किधर जाएगा, लेक्चर पोस्टिंग, लेक्चर पोस्टिंग पार्श्वीज कैपिटल में कहा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितनी अमाउंट है बेटा, 5,600, इट इज 5,600, और इसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी, इट्स अ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में, वेरी गुड, बाय पार्श्वीज कैपिटल 5600। बेटा प्लीज डू द वर्किंग, प्लीज डू द नीडफुल, कम ऑन। बेटा ये कुछ भी समझ में आ रहा है, कुछ भी, अरे बेटा कुछ तो बोल दो, बेटा डांस છે, સમજણ પડે છે, બેટા डांस છે, आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा इसकी नेक्स्ट वाली एंट्री उठाओ, चलो नेक्स्ट वाली एंट्री, इसकी भी हम जर्नल एंट्री लिखेंगे। रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा इज पेड बाय होम, रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा इज पेड बाय, बेटा रेज योर हैंड, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा अनेरी ने दिया, दीप, वेरी गुड, रिकंस्ट्रक्शन इज माय एक्सपेंस, तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट किया। अच्छा उसको डेबिट करने के बदले हम रिवैल्यूएशन को भी लिखे तो भी चले। बेटा हु इज द गिवर, हु इज द गिवर, तो लिखो एंट्री क्या आएगी, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑब्लिक, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑब्लिक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, टू अनेरीज कैपिटल। अमाउंट कितनी है
8400। चलो बेटा शाबाश शाबाश। ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन में कहा डेबिट साइड क्या लिखूं? टू अनेरीज कैपिटल 8400। It is to Aneries capital 8400। अरे पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा? क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अनेरी के कैपिटल में ऑन द क्रेडिट साइड, अनेरी के कैपिटल में ऑन द क्रेडिट साइड। बेटा नेक्स्ट गुडविल वाला एडजस्टमेंट मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल वाला एडजस्टमेंट मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल इज वैल्यूड एट हाउ मच? 90,000। गुडविल इज वैल्यूड एट हाउ मच? 90,000। तो बेटा ये गुडविल की जो वैल्यूएशन देते हैं वो हमेशा वो रिलेटेड किससे होती है? मैंने समझाया था, तुम भूल चुके हो। शाबाश, बारिश में हम सब धुआ गया है। कहना से जब भी टोटल गुडविल दिया रहता है इट इज रिलेटेड टू होम? इट्स रिलेटेड टू होम? इट्स रिलेटेड टू न्यू पार्टनर। तो जरा टोटल गुडविल मेरा देखो कितना है? टोटल गुडविल My total goodwill is 90,000. Yes or no? अब उसमें से मेरे को हेंसी का शेयर पहले निकालने का। बेटा कितना आएगा हेंसी का शेयर? 90,000 इंटू 2/9 कितना आएगा? 90,000 इंटू 2/9 that comes to 20,000। अब जरा बेटा ध्यान से तो देखो, क्या ऐसा बोला हेंसी कैश में गुडविल लेके आ रही है? इज हेंसी ब्रिंगिंग कैश फॉर गुडविल? नो। सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? बेटा व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? यहां से उसका ये पैसा किस में एडजस्ट कर लो? किस में एडजस्ट कर लो? उसके कैपिटल में। Yes or no? Yes. जर्नल एंट्री। हो हम भूल गए सर, हम भूल गए बेटा, गुडविल की इफेक्ट भूल गए। हाँ सेफ सेफ क्या से? न्यू पार्टनर टू न्यू पार्टनर टू इन 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 न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर इन। बड़ा कोई एंट्री नहीं लिखेगा, बोर्ड पर सिर्फ ध्यान, बोर्ड पर सिर्फ ध्यान। न्यू पार्टनर टू, अरे बोलो ना यार, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर इन। अब सैक्रिफाइस देखो अकेली पार्श्वी ही कर रही है। यस और नो? सैक्रिफाइस अकेला कर कौन रहा है? जबकि अनेरी ने तो क्या करा? अनेरी ने क्या करा? अब इधर ध्यान बेटा, एंट्री बदल जा रही है, एंट्री बदल जा रही है। अगर वो अनेरी सैक्रिफाइस करती तो मैं उसे क्रेडिट करता, लेकिन यहां पर वो क्या कर रही है? विच इज ऑपोजिट ऑफ सैक्रिफाइस। तो उसको क्रेडिट करने के बदले उसे भी डेबिट करना पड़ेगा। अनेरीज कैपिटल को भी मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। ये पॉइंट पता चल रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट पता चला। हम जनरली एंट्री क्या लिख रहे हैं भाई? एंट्री क्या लिख रहे हैं गुडविल की? न्यू पार्टनर टू इन पक्की बात। इन विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। अब यहां पर अनेरी ने सैक्रिफाइस करा होता तो उसे मैं क्रेडिट करता, लेकिन शी इज नॉट डूइंग सैक्रिफाइस, शी हैज गेन्ड, शी हैज। तो मेरे को क्या करने का? उसको
हम डेबिट कर देंगे, विल डेबिट हर बिकॉज शी इज गेनिंग. અને એની હવે અમાઉન્ટ કેટલી મળશે બેટા? उसका सैक्रिफाइस, उसका गेन जरा देखो कितना है गेन, कितना है 90,000 into 3/27. ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है. 90,000 into 3/27 कितना आ रही है अनेरी की अमाउंट? और उतना फिर हम पार्श्वी में डाल देंगे 30,000. उतना हम पार्श्वी में डाल देंगे 30,000. Hence is capital and Aries capital too. Parshvi's capital. बेटा अनेरी डेबिट क्यों हो गई समझ में आला? और उसकी अमाउंट हमने कैसे निकाली वो भी पता चली. बेटा प्राउड्स ऑफ यू. बेटा इसका मेरे को लेजर पोस्टिंग जरा बताओ. हेंसी कैपिटल डेबिट अनेरी डेबिट टू पार्श्वी. हेंसी कैपिटल अकाउंट डेबिट अनेरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्श्वी. बेटा लेजर द पोस्टिंग्स. बेटा इंडिया में से किसी को पूछते हैं. मैस्बिन पोस्टिंग. पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू पार्श्वीज कैपिटल. वेरी गुड. फिर अनेरी और हंसी में 2000 और 1000. 20,000 बेटा 20,000 है. हेंसी और अनेरी में 20,000 और 10,000. बहुत बढ़िया. फिर और बट अब मैं थक गया हूँ ये एडजस्टमेंट करवा के. मैं थक गया हूँ. जोएल डेबिट साइड टू पार्श्वी. अमाउंट हेंसी અને અનેરી માં બરાબર છે. પછી અહીંયા શું લખું? બાય हेंसी અને અનેરી અને अमाउंट पार्श्वी में. वेरी गुड. बेटा मैस्बिन क्या समझ में नहीं आ रहा है? पार्श्वी को अगर क्रेडिट करा है मैंने तो मैं क्रेडिट साइड जाऊंगा पार्श्वी के लिए और यहाँ पर क्या लिखूंगा? जो दो डेबिट हुए हैं. कर लो तो Parshvi's capital. But I am so happy to say the chapter is about to get over and the most important entry of the chapters you people are still doing. Hooray! आती ज नहीं है सर, आती ज नहीं. पता नहीं कौन से मिट्टी की बनी है, मेरे को समझ में नहीं आती है. बाय 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 हेंसी's capital અને બાય અનેરી's capital અને કોલમ પાર્શ્વી અને પાર્શ્વી માં જ. But yes or no? Yes or no? बेटा चलो let's go to the now last adjustment. Parshvi and Aneri will maintain their capital in the new firm. Underline करो. In the new profit and loss sharing ratio, taking Hensy's capital as a base. मतलब समझो ये वाले अब जो कैपिटल वाले एडजस्टमेंट जो शुरू हुए हैं ना
समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कैपिटल वाले एडजस्टमेंट्स जो अब शुरू हुए हैं, they are all indicating, the adjustments are all indicating or giving us idea about the closing balance of partners. किसके बारे में आइडिया दे रहे हैं? They are giving us idea about the closing balance of the partner. અને જરા મને કો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપણે ક્યાં દેખાડીએ? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્યાં બતાડીએ? પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। अब हेंसी के आने के पहले हो क्या रहा है? हेंसी के आने के पहले पार्श्वी और अनेरी जब भी बिजनेस में पैसों की जरूरत आती थी, वो बिजनेस में पैसे लेके आ जाते थे। लेकिन हेंसी के आने के बाद उन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। जिस पार्टनर को प्रॉफिट में जितना जितना हिस्सा मिल रहा है, वो पार्टनर उतना ही कैपिटल लेके आएगा। देखो ऐसा लिखा है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है, पार्श्वी और अनेरी ने अब मिलके डिसाइड क्या करा कि हम भी उतना ही कैपिटल लेके आएंगे जितना हमको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है। और उसके लिए हेंसी के कैपिटल को हम क्या बनाएंगे? हेंसी के कैपिटल को क्या बनाएंगे हम? बेस। तो जरा समझो, हेंसी के कैपिटल को अगर मुझे बेस बनाना है तो हेंसी को प्रॉफिट में कितना हिस्सा दिया? देखो जरा, कितना कितना? 2/9 मैंने उसे हिस्सा दिया, तो उसके लिए वो कैपिटल कितना लेके आई है? 40,000। उसके लिए वो कैपिटल कितना लेके आई है? सो पार्श्वी ने क्या डिसाइड करा? पार्श्वी ने कि तो मैं कितना लेके आ रही हूं भाई? सो हाउ मच कैपिटल शेल आई गेट इट? सो कैन आई राइट 40,000 into 3/9 divided by 2/9? So it comes to 60,000। उसी तरह से अगेन हेंसी के कैपिटल को मैंने बेस लिया, प्रॉफिट है उसका 2/9 और वो कैपिटल कितना लेके आई है? सो अनेरीज 4/9 के लिए कितना लेके आवेगी? सो 40,000 into 4/9 divided by 2/9, that comes to how much? इतना पहले वर्किंग लिखो, फिर ये मैं लिखता हूं ये आया क्या। अरे जनता, गंवार जनता, ये तुमने क्या निकाला? ये बेटा क्या निकाला तुमने? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। व्हाट वी हैव टेकन आउट, दिस इज द, सो वो हम यहाँ पर लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस। पार्श्वी का कितना है? 60। अनेरी का कितना है? 80।
अरे यस और नो? अरे बेटा यस और नो? अब बेटा यहां ध्यान, यहां ध्यान। ये करने का पर्पस क्या था अपना? ये करने का अपना पर्पस क्या था कि भाई अगर कोई पार्टनर ज्यादा पैसे लेके आ गया है तो वो पैसा लेके घर चला जाएगा, और अगर कोई पार्टनर कम पैसा लाया है तो उसे आप पैसे लेके आने पड़ेंगे। मतलब व्हाट वी डिसाइडेड, पार्श्वी एंड अनेरी, व्हाट दे डिसाइडेड कि नाउ वी विल आल्सो मेंटेन आवर कैपिटल इन विच रेशियो? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। पहले हम बेवकूफ थे, पहले हम क्या थे? जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी हम दोनों लेके आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कहने से पार्श्वी को तो और भी फील होगा क्योंकि वो अकेली सैक्रिफाइस कर रही है, और हेंसी को तो प्रॉफिट में हिस्सा मिला, अनेरी का तो शेयर भी बढ़ गया। देखो ना, अनेरी गेन मार रही है यार, तो पार्श्वी को तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो पार्श्वी तो सोचेगी ना कि अभी प्रॉफिट भी कम मिल रहा है, कैपिटल में ज्यादा लेके आऊं, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। So if I have brought excess capital, I'll take it back home, and if I have brought less capital, तो और कैपिटल अब मुझे लेके आना पड़ेगा। लेकिन जरा ध्यान दो, ये जो लेन देन की बात है वो कौन से अकाउंट में सेट करना है? चेक करो चेक करो चेक करो, कया अकाउंट में सेट करवानी बात करी? करंट अकाउंट में अपने को सेट करना है, क्योंकि बिजनेस में इतना रोकड़ा नहीं है कि हम किसी को दे सके या किसी से अभी ले सके। तो किस में सेट करो? करते बेटा, करंट अकाउंट में सेट करते हैं। चलो चलो चलो, करंट अकाउंट में सेट करिए। पहला कई बाजू नो टोटल વધારે આવે છે, जरा મને કહો તો પાર્શ્વી નો। बेटा पार्श्वी विच साइड टोटल इज मोर? डेबिट के क्रेडिट? 1,30,800. What is the total on the debit side? 19,600. हैं? मैं चूरना 60 कौन ले से? किला? 79,600। तो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सो हम पहले वो क्रेडिट में लिखेंगे 130,800। बेटा व्हाट्स द डिफरेंस? बेटा 51,200 के सामने लिखो 2 पार्श्वीज करंट। मतलब वो ज्यादा पैसे लेके आई थी तो पैसे लेके चली जाएगी। 51,200 इट्स ऑन द डेबिट साइड, मतलब शी विल विथड्रॉ दैट मच ऑफ अमाउंट। आर यू गेटिंग इट? डेबिट साइड होय એટલે પેલીને વિથડ્રો કરવાના આટલા પૈસા, ક્રેડિટ સાઇડ હોય તો એટલા પૈસા લાવવાના। अनेरी का बेटा सेटिंग बिठाओ। अनेरी सेट है सर, टेंशन ना लो। बेटा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को तो। सुझे? अरे बेटा डेबिट साइड 97,000 અને ક્રેડિટ સાઇડ ओ यार एक मिस्टेक कर दी है। अरे आई एम सॉरी 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 आई एम सॉरी, एक मिस्टेक करी है रे। हाँ अभी तक हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बंद ही नहीं करा यार, उसके पहले ही टोटल करने चले हैं। बेवकूफ यार, आई एम सॉरी। चलो चलो पहला रिवैल्यूएशन बंद करो ऊपर से। बेटा रिवैल्यूएशन का टोटल जरा बताओ। 11। ये तुमसे बहुत दिनों से मिला नहीं ना, तो स्मार्टनेस चली गई थी मेरी। कितना रहे 6,300। बेटा इट्स अ रिवैल्यूएशन लॉस, जो किसमें बटेगा? पार्श्वी यानी अनेरी। अमाउंट बता दो।
4200 2100, बहुत बढ़िया। ये कहां जाएगा रीवैल्यूएशन का लॉस? डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन लॉस 4200 અને 2100। अब बेटा टोटलिंग्स करो यार, अब टोटलिंग्स करो। बेटा अब जरा पार्श्वी के डेबिट और क्रेडिट का टोटल दो। बेटा क्रेडिट का कितना आ रहा है? 130,800, जबकि डेबिट साइड 83। तो बेटा डेफिनेटली द क्रेडिट साइड टोटल इज मोर। 130,800 कितना आ रहा है? बेटा 47,000 के सामने लिखेंगे पार्श्वीज करंट। 47,000 के सामने लिख देंगे हम पार्श्वीज करंट। अब बेटा अनेरी का डेबिट क्रेडिट का टोटल बताओ। डेबिट साइड इज 99,100, 97,300। क्रेडिट साइड का टोटल सो बेटा 99,100 डेबिट साइड का टोटल, वही टोटल क्रेडिट में लिख के व्हाट्स द डिफरेंस? सो 1800 हम लिख देंगे बाय अनेरीज करंट। बेटा एडजस्टमेंट खाली पार्श्वी अनेरी का ही करने का है भाई। अब हेंसी के टोटल करो कैपिटल का 40,000 और यहां पर भी 40,000, जो 20 गुडविल में सेट हो गए। तो बसे कितने? बसे 20,000। उसका बचा कितना कैपिटल? 20,000। अब बेटा यहां ध्यान, यहां ध्यान। पार्श्वी का करंट इज ऑन द डेबिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था और ये जो बैलेंस आया है वो कौन सा बैलेंस है? बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था। इट्स अ विच बैलेंस? सो क्रेडिट साइड लिखूंगा मैं पार्श्वीज करंट अकाउंट 47,000। अनेरी के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो वो जो बैलेंस आया है दैट्स अ डेबिट बैलेंस। सो वो हम लिखेंगे ऑन द असेट साइड, इट्स अ डेबिट बैलेंस। अने पार्टनर्स कैपिटल में हम लिख देंगे पार्श्वी, अनेरी एंड हेंसी 60,000, 80,000 and 20,000। बेटा कैश एंड बैंक अकाउंट बंद करो। बेटा दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस 96,000। वेयर विल आई शो दैट? कैश एंड बैंक 96,000। अने बेटा बैलेंस शीट टैली हो रही तुम्हारी 300,800। It's 300,800. This is where your balance sheet will get tallied. Any other doubts? बेटा इसके जैसा इलस्ट्रेशन सेम टू सेम, बेटा इसके जैसा इलस्ट्रेशन होमवर्क में करना है। दैट इज इलस्ट्रेशन 27।
इलस्ट्रेशन 27 उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जरा ध्यान से देख के करना, सीधा कॉपी मत उतार लेना, वहां पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहले से बोल दे रहा हूं, ठीक है बेटा। कल अब हम नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ